बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू किचन विद दुआ। जी आज हम बनाएंगे हरी मिर्चों का अचार, जिसे सब्ज़ मिर्चों का अचार। ये मैंने मिर्चें जो हैं देसी ली हैं, बिल्कुल आपने भी ऐसे देसी मिर्चें ले लें। ये छोटी होती हैं, ज़रा सी मोटी होती हैं, इस तरह से आपने ले लेनी और इस तरह से बीच में से इनको काट लगा लेना। काट लगा के इनको रखेंगे एक दिन के लिए साइड पे, ताकि ये थोड़ी सी खुश्क हो जाए, जो इनका गीलापन है ये ख़त्म हो जाए, और थोड़े साइड पे रखेंगे। और यहाँ पे मैं लूँगी सौंफ, लूँगी 3 चम्मच सौंफ के डालेंगे यहाँ पे। तो इसके बाद मैं लूँगी मेथी दाना, 2 चम्मच मेथी दाने के लेंगे। और इसके बाद मैं लूँगी राई मैंने 1.5 चम्मच ली है। और यहाँ पे मैंने कलवंजी ली है 1 चम्मच। और यहाँ पे मैं ज़ीरा लूँगी, साबुत ज़ीरा। और इसको मैं सबसे पहले इनको रोस्ट कर लेंगे हल्का सा। इन सारे मिसालों को रोस्ट करेंगे जी। तो ये देखें, जैसे ये रोस्ट हो जाएंगे, इनको मैं ग्राइंड कर लूँगी, इस मिसालों को सारों को। इनका पाउडर बना लेंगे। पाउडर इसलिए बनाएंगे कि ये ज़्यादा जल्दी से अचार में जज्ब हो जाएंगे और बहुत टेस्टी इस तरह से बनता है। तो ये देखें, मैंने रोस्ट कर लिए हैं ये मिसाले, और इनको ठंडा होने के लिए साइड पे रखेंगे। और इसको बाद में मैं ग्राइंड कर लूँगी। ठीक, आपके पास अगर ग्राइंडर नहीं है तो आप कूट सकते हैं, जो दोड़ी डंडा होता है उससे आप कूट भी सकते हैं। तो ये देखिए, ये बिल्कुल मैंने परफेक्ट तरीके से रोस्ट कर ली है। ये मैं साइड पे रखूँ। यहाँ पे मैं लूँगी एक कढ़ाई, और कढ़ाई में मैं मस्टर्ड ऑयल डालूँगी। यहाँ पे मैं 2 कप मस्टर्ड ऑयल के डालूँगी। जी, तो ये बहुत ही अच्छा होता है मस्टर्ड ऑयल। और इसकी हम कड़काहट करेंगे, इसके जो इसको अच्छी तरह से गर्म करेंगे सबसे पहले मस्टर्ड ऑयल को। यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 कप मस्टर्ड ऑयल के लिए हैं। और ये देखिए, एक बाउल में मैं डालूँगी हरी मिर्चें जो हमने काट लगा के रखी थी। और जो ऑयल है ये हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, और ये मैंने साइड पे रख दिया ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पे मैंने जो हल्दी पाउडर है, ये 2 चम्मच जो है हल्दी पाउडर के, और 2 चम्मच ही नमक के मैंने इसमें ऐड किए हैं मिर्चों में। इसमें स्पाइसेस अब ऐड हो रहे हैं। रेड चिली पाउडर मैंने डाले हैं 2 चम्मच। कलौंजी मैंने 1/2 चम्मच डाली इसमें। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बस आपने ये ध्यान रखना कि ये इसमें गीलापन ना हो। गीला कोई भी बर्तन आपने इस्तेमाल नहीं करना है इस अचार में। तो ये देखें, मैंने स्पाइसेस ऐड कर दी। ये जो मैंने ग्राइंड मसाले किए थे, साबुत मसाले, तो ये भी मैं ऐड कर दूंगी साथ ही इसमें मिर्चों में। ये बहुत जल्दी से तैयार हो जाता है अचार इस तरह से। 1-2 दिन में ये बस तैयार होता है। हो सके तो आप धूप में रख दें। जिस बोतल में आप ऐड करें उसको धूप में 2 दिन के लिए दिन को रखें और शाम को उठा लें। तो यहाँ पे मेरे पास विनीगर है, 5 टेबल स्पून मैंने विनीगर के इसमें ऐड कर दिए हैं। ये अचार को ख़राब नहीं होने देगा और काफ़ी अर्सा तक ये चलेगा अचार जो हम बना रहे हैं। तो मैं मिसालों को अच्छी तरह से इस अचार के साथ मिक्स कर दूँगी। जी, तो ये देखिए, मिसालों के साथ मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। जो हमने ऑयल गरम किया था, बिल्कुल गरम, उसके बाद हमने ठंडा किया है, और इसको भी मैं ऐड कर दूंगी इस अचार में, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही परफेक्ट तरीका है बनाने का, और इस तरह से बहुत टेस्टी और बहुत अच्छा अचार बनकर तैयार होता है। तो ये देखिए, यहाँ पे मेरे पास बोतल है, और ये मैंने भाप दी है। सूंड होता है एक मसाला, उसकी मैंने इसको भाप दे दी है। इससे बिल्कुल भी अचार ये ख़राब नहीं होगा और काफ़ी अरसा तक चलेगा। तो मैंने कोयला गर्म करके उसके ऊपर ज़रा सी सूंड का डाली है, और इससे का धुआं जो इस बोतल में सारा आ गया है। तो इससे खुशबू भी बड़ी अच्छी होगी और ख़राब भी अचार नहीं होगी। ये देखें इस तरह से। तो ये अब ये बोतल बिल्कुल इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। ये अचार जो है मैं इस बोतल में ऐड कर दूँगी, और इसको एयर टाइट बोतल में बंद करके रख देंगे। 2-3 दिन के बाद ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा अचार हमारा जो है। जी, तो ये अचार जो अफ्तार में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पराठे के साथ बहुत टेस्टी लगता है। अगर आपके पास कोई भी सालन नहीं रेडी, तो ये अचार भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत टेस्टी बनता है ये इस तरीके से। तो मैंने सारा ही इसमें ऐड कर दिया है। जी, तो ये देखिए, मैंने एक बोतल भर दी है, और फिर मैं दूसरी बोतल में भी ये दूसरा ऐड कर दूंगी।
जी, तो अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और देखिए अचार हमारा बिल्कुल रेडी है। आपने ज़रूर ट्राई करनी है ये रेसिपी और मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों में शेयर भी करना है। थैंक यू।